प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी के लिए बहुत सारा प्यार। सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे और एक चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम पिछली क्लास से आगे अब पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझना। मैं यहां पर आप लोगों को एक प्रश्न लिख रहा हूं। मैंने आपको पिछली क्लास में दिन निकालने बताए थे कि भाई दिन किस प्रकार से निकाला जाता है। कुछ लोगों को हो सकता है कम समझ में आए हो। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं कि कोई भी दिन हम किस प्रकार से निकाल रहे होते हैं। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे मानकर चलो कि आज का ही दिन निकाल लेते हैं। आज कितनी तारीख है? 27 तारीख है, मई का महीना है और 2024 है। सभी प्यारे साथी एक बार इस दिन को निकालने की कोशिश करो जिस ट्रिक से मैंने आपको यह दिन निकालना सिखाया था। जिस ट्रिक से ये मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इस प्रश्न का आंसर कर रहे होंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले 27 तारीख, सबसे पहले 27 तारीख प्लस, जैसे ये मई है, जैसे ये मई है तो क्या बोलेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5वां महीना है। 14402, मई का कोड 2 हो गया। मई का कोड 2 हो गया। 2024 है जैसे, तो 2024 में 2000 अलग है और 24 अलग है। तो यहां पर हमने क्या बोला? ये 27 तारीख हो गई, मई का कोड 2 हो गया। 2024 में शुरू में 2000 खुद 400 से कट रहा है। जितने लोग पिछली क्लास में नहीं थे प्लीज एक बार पिछली क्लास को भाई जरूर देख लेना। सही है ना? तो यहां पर मई का कोड 0 हो गया। फिर लास्ट के अंक आ गए 24। 24 में हमने 4 से भाग देना है। 24 में 4 से भाग देंगे तो कितने लीप वर्ष हो गए? 6 लीप वर्ष हो गए। प्लस 5 ये हो गया, प्लस 5 ये हो गया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो हमने क्या करना है? ये पूरा कॉन्सेप्ट जैसे ही हमने लिख दिया तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले 27 में 7 से भाग दिया, 7 या 21 तो ये 6 हो गया। यहां पर प्लस 2 हो गया, प्लस 24 में 7 या 21 3 हो गया, प्लस 6 5 11 में 7 एकम 7 4 हो गया। 4 3 7, 6 और 2 8 में 7 से भाग दोगे तो 1 पर। आज मंडे ही आया है, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आज मंडे ही तो है। मैंने यही चीज आपको सिखाई थी कि दिन कोई भी कैसे निकाला जा सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी दिन किस प्रकार से बहुत ही आराम से हम लोग बता सकते हैं कि क्या था। जैसे मुझे 26 जनवरी 1950 का दिन निकालना है। जैसे मुझसे किसी ने कहा कि भाई 26 जनवरी 1950 का दिन क्या होगा, लास्ट में 5 प्लस क्यों कर दिया? झुनझुन कुमार नाम है इनका जिन्होंने पूछा है। मेरे भाई झुनझुन भाई, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सब कुछ बताया हुआ है। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि जिसने पिछली क्लास नहीं की है आज की क्लास में मत आना। आज की क्लास में तभी आना जब पिछली क्लास आपकी कंप्लीट है। ये एक बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप पिछली क्लास नहीं करते तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दो जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। 2 अक्टूबर, ये 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर 1869 और 26 जनवरी 1950 कौन कौन सा दिन होगा? सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से।
तो सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि भाई 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले 26 तारीख, उसके बाद जनवरी का कोड कितना, 1। भाई जनवरी का कोड 1 ही तो होता है, ये तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताए हैं। उसके बाद जैसे ये 1950 है तो इसे 1900 अलग और 50 अलग ऐसे बांट लिया, तो जो 1900 की वैल्यू आई वो 1 आ गई। फिर लास्ट के अंक 50 हैं तो 50 लिख दिए, और 50 में कितने वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे, तो 50 में हमें पता है कि 4 से भाग दूंगा तो 12 वर्ष लीप वर्ष होंगे, तो यहां पर ये 12 लीप वर्ष हो गए, और प्लस लास्ट में 5 कर दिया, लास्ट में प्लस 5 कर दिया। गौर से सुनना, मैंने कहा 26 तारीख जनवरी का कोड 1, 1900 में 1, लास्ट के अंक 50, 4 से भाग 12 बार, और लास्ट में प्लस 5। मैंने आपसे कहा था हर एक क्वेश्चन में करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हजारों साल पहले की तारीख का हो या हजारों साल बाद की तारीख का। तो यहां पर ऐसे समझो ये 26, 27, 28 तो कट ही गया, हाँ या ना। इस 50 में 7 से भाग दो, 7 7 49, 1 बचा, प्लस 12 में 7 से भाग दो तो 7 एकम 7, 5 बचा, और लास्ट में ये वाला 5 भी उतार लिया, तो 5 5 10 और 1 11, और 11 में जब हम 7 से भाग देंगे तो हमें 4 बचेगा, और 4 नंबर पर गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार आता है, ये हमको अच्छी तरीके से पता है। तो बृहस्पतिवार आंसर जिसका है इस सवाल का वो एकदम राइट है। अब जैसे इस पर आ जाओ, सबसे पहले 2 तारीख, अक्टूबर का कोड 1, अक्टूबर का कोड कितना हो गया, 1। अब जैसे ये 1869 है तो 1800 का कोड कितना होगा, हमें पता है 100 की वैल्यू कितनी है, 5, 200 की कितनी है, 3, 300 की 1, 400 की 0। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही होगी। तो मुझे यह बताओ, जैसे मुझे 1800 चाहिए, तो 1800 से छोटी ऐसी संख्या जो 400 से पूरी तरह कट जाए वो संख्या कितनी बन जाएगी, तो हमें पता है 1600 बनेगी। 1600 की वैल्यू 0, तो कितने का अंतर है, 200 का, और 200 की वैल्यू 3, तो 1800 की वैल्यू 3। ये मैंने आपको खूब बढ़िया तरीके से सिखा रखे हैं, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। जैसे ही हमने यहां पर ये वैल्यू निकाली तो यहां पर 1800 की वैल्यू 3 आ गई। अब 1800 की वैल्यू 3 आ गई तो जो लास्ट के अंक हैं वो 69 बच गए, वो 69 बच गए। जैसे ही ये 69 बन गए तो 69 में 4 से भाग दे दिया। जैसे ही 69 में 4 से भाग दिया तो 17 बार जाएगा भाई, 17 चौका 68, शेष 1 बच गया, उसे रहने दो, और लास्ट में 5 प्लस की मैंने बताई रखी है कि वो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2 5 और ये 2 7 खत्म ही हो गया। ऐसे ही 17 और 3 20 और 1 21 खत्म हो गया, तो ये 69 बचा केवल। और 69 में जब मैं 17 से भाग दूंगा तो 7 नीमा 63, आपके पास 6 शेष बचा है, और 6 का अर्थ होता है सैटरडे अर्थात शनिवार। 6 का जो अर्थ होता है वो सैटरडे होता है अर्थात शनिवार होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्न में। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या क्वेश्चन हमको एकदम ओके है। मेरे प्यारे वीर, अब आप अपनी कॉपी पर एक हेडिंग लिख रहे होंगे, जब अंतर 1 वर्ष से कम हो। जब अंतर 1 वर्ष से कम हो तो एक चीज तो यह हो गई कि हमने क्वेश्चन को ऐसे समझा, ये तो दिन निकालना हो गया। अब कई बार क्वेश्चन आपने देखा होगा ऐसे बनता है ना, 1800 का बेटा 2 कैसे हो जाएगा, 2 तो किसी का ही नहीं होता। मोहम्मद सैफ कह रहे हैं 1800 का 2 ही होगा ना सर। बेटा 1800 का 2 क्यों होगा, 5 3 1 0 यही तो है सही। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। 1800 का 2 कहां से आ जाएगा, 2 तो किसी का नहीं होता बाबू, 2 किसी का नहीं होता, ठीक है ना, 3 होगा। तो कहने का मतलब यह है कि
जब तुमने ऐसे सवाल देखे होंगे कि यदि इतनी तारीख को ये दिन है, इतने तारीख को इतने वर्ष में ये दिन है, तो इतने तारीख को कौन सा दिन होगा, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि मानकर चलो हम एक प्रश्न पर चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमारे पास एक प्रश्न है। सवाल को समझना। सवाल ने कहा है कि 15 मार्च 2005 को मंगलवार है, अर्थात मैं कहूंगा ट्यूसडे है। बहुत आराम से समझना सवाल को। तो सवाल ने यहां पर कहा है कि 4 जून 2005 को कौन सा दिन होगा। 4 जून 2005 को कौन सा दिन हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से समझना, यह सवाल बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी टफ हो, बेहद आसान बेहद सरल क्वेश्चन है। समझते हैं एक बार क्या क्वेश्चन बन सकता है। बेटा इसने यहां पर 15 मार्च 2005 का दिन दिया है मंगलवार, और 4 जून 2005 का दिन पूछा है। तो जो अंतर है वो 1 वर्ष से कम का ही तो है भाई। 1 वर्ष से अगर ज्यादा का होता तो यहां पर 2005 है, यहां हो सकता था 2090 होती। 2005 ही ऊपर है, 2005 ही नीचे है, तो जो अंतर है वो 1 वर्ष से कैसा है, कम का है। तो कैसे करेंगे सुनो। सबसे पहले ऐसे देखो कि तुम्हारा सवाल मार्च से जून तक है। मार्च, अप्रैल, मई और जून, ऐसी तो है। मार्च, अप्रैल, मई और जून, ऐसी तो है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना। बेटा मोहम्मद सैफ सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका तरीका गलत है, उनका अपना तरीका हो सकता है, मेरा अपना तरीका है। आंसर सबके एक ही आते हैं, तरीके सबके अलग अलग होते हैं। जैसे एक गांव में जाने के रास्ते बहुत होते हैं पर मंजिल एक होती है, ऐसे सवाल करने के तरीके बहुत होते हैं पर आंसर एक ही आता है। तो जो मार्च का कोड है ना, मतलब कोड क्या देखना है, कोड नहीं देखना, यहां क्या देखना है। जैसे मार्च से हमें जून तक जाना है, मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं, हाँ या ना भाई, ये तो सबको पता है ना, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके। तो मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 31 में से 15 घटा दो। 15 क्यों घटा दिए जी? 15 इसलिए घटा दिए क्योंकि ऊपर 15 दिन यहां दे रखे हैं। जैसे ही 31 में से 15 गए, भाई 15 तो इसने खुद माइनस कर रखे हैं ना, इसने सवाल 15 मार्च से स्टार्ट किया है, तो 15 दिन तो हमें माइनस ही करने पड़ेंगे। तो जैसे ही 31 में से 15 गए तो कितना आ गया, 16। सही है। 16 में 7 से भाग दे दो तो 7 दूनी 14, 2 शेष बच गया। 7 से भाग दे के लिखना है। मैंने ओवरऑल क्या चीज लिखी है, ध्यान से सुनो। हमने लिखा मार्च में 31 दिन थे, 15 घटा दिए, 16 रह गए। 16 में 7 से भाग दे दिया, 7 दूनी 14, 2 हो गए। ठीक है। उसके बाद अप्रैल में होते हैं 30 दिन। 30 में 7 चौक 28, 2 बच गया भाई, 7 से ही तो भाग दूंगा। मई में होते हैं 31 दिन, 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, तो 3 बच गए। और जून में मैं केवल 4 तारीख तक ही जाऊंगा क्योंकि मुझे 4 जून तक ही भेजा गया है सवाल के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इतनी सी कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मुझे यह बताओ, क्या मैं यहां पर इस 4 से इस 3 को काट सकता हूं? भाई 4 और 3 7, तो ये 2 बचा और ये 2 बचा, तो ये 4 हो गया। जैसे ही मैं मंगलवार में 4 जोड़ूंगा, तो मंगलवार में 1 जोड़ो बुध, 2 बृहस्पति, 3 शुक्रवार, 4 शनिवार, सैटरडे आपका आंसर है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरे सभी प्यारे साथियों को, मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यार बताओ, आज थोड़ा सा ना गर्दन काम नहीं कर रही है प्रॉपर आज, मतलब अगर मुझे पीछे देखना है तो ऐसे पूरा घूमना पड़ रहा है। गर्दन में वो क्या बोलते हैं, सबकी भाषा अलग अलग होती है, जब गर्दन में झटका सा आ जाता है, जैसे कहीं नचका बोल दें, कहीं चनका बोल दें, भाई ऐसे ही। तो वहां क्या बोले? अच्छा, तो वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम सी आ गई है, तो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा गर्दन नहीं घूम रही है चलो कोई बात नहीं है।
यहां तक अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और अभी ऐसे में और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जिससे कि आप लोगों की स्पीड और भी अच्छी हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सही है। अब ध्यान से समझना, मानकर चलो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं और समझते हैं कैसे आंसर आएगा। जैसे सवाल ने कहा कि 10 अगस्त 2014 को शुक्रवार है। शुक्रवार बोले तो फ्राइडे। तो सवाल ने हमसे कहा है 15 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन होगा, बताओ भाई। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करना किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो अगस्त से अक्टूबर तक जाना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मेरे पास 3 वैल्यू निकल कर आई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब मुझे यह बताओ कि अगस्त में कितने दिन होते हैं। भाई अगस्त में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है। बेटा ये तो कोई बहुत आसान ट्रिक है। अनूप राजपूत कह रहे हैं दूसरी ट्रिक बताओ। अनूप भाई ये बहुत पसंद आएगी तुम्हें, और एक बार ये अगर अच्छी लग गई तो सच में तुमको कोई और ट्रिक अच्छी नहीं लगेगी। ये सबसे बेस्ट है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, काउंटिंग ही तो करनी है मेरे भाई बस। जैसे अगस्त में टोटल हमें पता है कि 31 दिन है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 इसने घटा रखे हैं, क्योंकि 10 से शुरू किया, तो 10 घटा दो, कितने बच गए 21। और अगर मैं 21 में 7 से भाग दे दूं तो 7 या 21, मेरे पास 0 ही तो शेष बचेगा। सितंबर में कितने दिन होते हैं 30, और अगर मैं 30 में 7 से भाग दूं तो 7 चौक 28, 2 बचेंगे। और अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, पर मैं कितने तक ही जाऊंगा 15 तक। तो 7 दूनी 14, 1 बच गया। अब मेरे पास टोटल 3 बचे, और जैसे ही हमारे पास, सही है, जैसे ही हमारे पास 3 बचे तो 3 को हमने यहां प्लस कर दिया। तो शुक्रवार में 1 जोड़ा शनिवार, 2 रविवार, 3 सोमवार, मंडे आंसर हो जाएगा। मंडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बता दो यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया है कि नहीं। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया है, हां या ना। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और समझते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता जो समझ में ना आए, आराम से समझोगे। जैसे सवाल ने हमसे बोला 18 मार्च 2009 को बुधवार है, अर्थात वेडनेसडे। तो सवाल यहां पर कह रहा है कि बताओ 15 जुलाई 2009 को क्या होगा। 15 जुलाई 2009 को क्या हो जाएगा। बहुत आराम से। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड तुम्हें इसलिए लग रहा होगा कि मैं जैसे मार्च फिर अप्रैल ऐसे कर करके जुलाई तक लिख रहा हूं, तो जरूरत नहीं है इन्हें लिखने की। इतनी कैलकुलेशन तो हम लोग माइंड में भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे मानकर चलो ये क्वेश्चन मुझे बिना महीनों के नाम लिखे ही करना है, मुझे किसी महीने का नाम नहीं लिखना। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व कर दूं। तो मुझे एक चीज बताओ कि मेरे पास मार्च में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। मैं मन मन में 31 में से इस 18 को नहीं घटा सकता क्या। भाई मार्च में 31 दिन थे, तो जैसे ही 31 में से 18 मैंने घटा दिए तो 13 हो गए, और 13 में मैंने 7 से भाग दिया तो मेरे पास 6 शेष बच गए। फिर से सुन लो, मार्च में टोटल 31 दिन थे, 18 घट गए, 31 में से 18 गए तो 13 बचे,
और 13 में 7 से भाग दे दिया तो 7 एकम 7 कितने बच गए? 6। तो मार्च की जो वैल्यू है वो टोटल 6 बच गई। अप्रैल का कितना बचा? अप्रैल में 30 दिन होते हैं। 30 में 7 से भाग दिया तो 7 चौक 28, 2 बच गए। अप्रैल के बाद मई आया। मई में 31 दिन होते हैं तो 3। जून में बचे 2 क्योंकि 30 होते हैं। और जुलाई में कितना बचेगा? 1 क्योंकि 15 तक ही तो जाना है। 15 तक जाना है, 7 दूनी 14 तो 1 शेष बच गया। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से समझो, मार्च में 31 दिन थे, 18 हमने घटा दिए तो 13 रह गए। 13 में 7 से भाग, 7 एकम 7, 6 बच गए। अप्रैल में 30 दिन तो 2 बच गए 7 से भाग देके। मई में 31 दिन तो 7 से भाग देके 3 बच गए। जून में 30 दिन तो 7 से भाग देके 2 बच गए। और जुलाई में 15 तक जाना है तो 1 बच गया। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको? बताओ इसमें कोई दिक्कत है? तो मेरे प्यारे साथी ये 6 और 1 7 कट गया, और ये 3 और 2 5 और 2 7 भी कट गया। 0 शेष बचा है। 0 शेष बचा है तो जो दिन था वही रहेगा। कौन सा दिन था आपके पास? बुधवार था। अब अगर मैं इसमें 0 प्लस करने लग जाऊं तो दिन पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। वेडनेसडे पहले था, वेडनेसडे अब है। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं? मेरे सभी प्यारे साथी बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक सा सवाल था, सही है भाई। इस तरीके से दिन निकाले जाते हैं। अब चाहे आप उन महीनों को अलग अलग करके अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हो, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। आपको कोई जरूरी थोड़ी कि हर एक महीना लिखना है। आप उन्हें लिख के करो या माइंड में कैलकुलेट करो। मैं तो इसलिए लिखता हूं कि आप शुरू से बेसिक से सीख रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो फिर आप आराम से सीख सकें। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़े पुराने स्टूडेंट हो जाते हैं किसी टॉपिक में, आप उतने ही माहिर होते चले जाते हैं। पर ये वास्तव में गजब ट्रिक है, वास्तव में गजब ट्रिक है। इसमें कुछ करना नहीं होता है, एक लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन कराता हूं ऐसा। और क्वेश्चन करते हैं हम लोग ऐसे, ध्यान से सुनो। सवाल ने यहां पर लिखा है कि 15 ही लिख लो, 15 जनवरी 2009 को मंगलवार है। मंगलवार बोले तो ट्यूसडे। तो सवाल यहां पर लिख रहा है 16 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? 16 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन हो जाएगा? बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी बहुत बेसिक से समझेंगे क्या आंसर हो सकता है। बताओ एक बार क्या जवाब होगा इस प्रश्न का? सभी प्यारे साथी एक बार बताओ क्या जवाब होगा इस प्रश्न का। अब ध्यान से सुनना। जनवरी में टोटल हम लोग जानते हैं कि 31 दिन होते हैं। माइंड में ऐसे ही सोचो। 31 में से अगर मैं 15 घटा देता हूं तो मेरे पास 16 बचते हैं, और 16 में मैं 7 से भाग देता हूं तो मेरे पास 2 बच जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जनवरी की वैल्यू ओवरऑल 2 निकल के आ गई, और मुझे अक्टूबर तक जाना है। भाई साहब ध्यान रखना, मुझे अक्टूबर तक जाना है। तो हमने कहा जनवरी में 31 दिन होंगे, 31 में से 15 गए तो 16, और 16 में 7 से भाग तो 2 शेष बच गया, और उस 2 को हमने यहां लिख दिया। उसके बाद फरवरी में होते हैं 28 दिन। 7 से भाग दूंगा तो 0 ही बचेगा। 28 तो 7 से खुद कट जाता है ना पूरी तरह। फिर मार्च में 31 दिन होंगे तो 7 से भाग दूंगा तो 3 बचेगा। और एक बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि मार्च 31 ऐसे ही चलते हैं, 31 फिर 30, 31 30, 31 30, तो 31 वालों में 3 बचेगा, 30 वालों में 2 बचेगा। तो 3 2 3 2 3 2 करते चले जाओ। बस जुलाई और अगस्त का ध्यान रखना। जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जो लगातार 31 के हैं, तो उनमें 3 3 ही शेष बचता है। ठीक है ना? तो हमने कहा
मार्च का 3 हो गया, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2। अब जून के बाद जुलाई और अगस्त लगातार दोनों ही 31 तारीख के हैं। सही है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, जुलाई और अगस्त लगातार 31 के हैं तो दोनों ही 3-3 होंगे। 31 में 7 से भाग का मतलब तो 3 ही होगा। सितंबर में जाऊंगा तो 2 होगा और अक्टूबर में जाऊंगा तो भी 2 होगा। आप कहेंगे भैया अक्टूबर में तो 3 होने चाहिए, लेकिन मैं यहां पर 16 तक ही तो रुक गया, और जब 16 तक रुक गया तो मैंने 7 दूनी 14, 2 शेष बचा दिए। यहां तक किसी साथी को कोई समस्या तो नहीं है। अब क्वेश्चन को आगे समझो। क्या मैं ये कर सकता हूं 2 और 3 5 और 2 7, काट दिए। यहां पर 3 और 2 5 और 2 7, ये भी काट दिए। अब मेरे पास 3 2 5 और 3 8 बचा। केवल ये कॉन्सेप्ट, केवल ये कॉन्सेप्ट बचा, 3 2 5 2 7। और जैसे ही ये 7 मेरे पास शेष बचा है, अब गौर से सुनना, नहीं 3 3 6 2 8 बचा है, 7 नहीं 8, 3 2 5 3 8, 8 में 7 से भाग, शेष बचा 1। और जो एक शेष बचा है उसे मंगलवार में +1 कर दो, और जैसे ही आपने मंगलवार में 1 प्लस कर दिया तो मेरे पास बुधवार हो गया, और जैसे ही मेरे पास 1 जोड़ा तो बुधवार सवाल का आंसर हो गया। कहने को हमने बहुत अच्छी तरीके से इस सवाल का आंसर दिया है और आप लोग समझ गए होंगे, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये बहुत आराम से कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, विश्वास करो। क्यों? मैंने आपको महीनों के कोड लिखवाए थे। कितने लोगों को महीनों के कोड याद हैं जब मैंने लिखवाए थे? जिस दिन 144 025 036 146 144 025 036 146, 12 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 12 का वर्ग +2। याद है कि नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ। याद है सर? याद है तो यह भी पता होगा कि जो जनवरी का कोड था वो कितना था? 1 था साधारण वर्ष में, और अक्टूबर का जो कोड था वो भी 1 था साधारण वर्ष में। जनवरी और अक्टूबर तुम दोनों के कोड एकदम समान थे। मैं साधारण वर्ष की बात करता हूं तो जनवरी और अक्टूबर दोनों के कोड एकदम समान थे। और जब कोड समान थे, जब कोड समान थे तो मुझे फिर एक बात बता दो, जब आपके पास कोड समान थे तो मैंने आपसे क्या कहा था? भाई साहब, जो कोड समान होते हैं वो महीने भी समान होते हैं। कहा था कि नहीं? तो मुझे यह बताओ, जनवरी का महीना अक्टूबर के ही तो समान होगा यार। जनवरी महीने का जो जनवरी का जो महीना है, अब तो सब कह रहे हैं योगेश, कुलदीप, रवि, अजय, राहुल, लोचन, वसीम, अब तो सभी लोग कह रहे हैं, अब तो सभी लोग कह रहे हैं, नीरज, अब सभी लोगों का है कि हाँ भैया सही बात है। मेरे भाई, जिनके कोड समान होते हैं वो महीने आपस में समान होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि जब 15 जनवरी को मंगलवार है तो 15 अक्टूबर को भी तो मंगलवार होगा, और जब 15 अक्टूबर को मंगलवार है तो 16 को क्या होगा? बुधवार होगा। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अब बताओ ना, इस प्रश्न में क्या दिक्कत है? मैं समझ सकता हूं कि आपने बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से अब इसका आंसर दे दिया होगा। सही है? बताओ भाई, थम्स अप करके समझ में आ गई चीजें कि नहीं? मेरे प्यारे साथी, इतनी सी कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। हमेशा इसका फायदा हमें ऐसे ही तो निकालना है। अगर कोई 2 महीने ऐसे मिल जाएं जिनमें आपस में कोड समान है तो फिर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है? सही है? बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। सुभाष लिख रहे हैं अक्टूबर में 2 कैसे आया सर? सुभाष एक बात बता बेटा, 16 दिन है तुम्हारे पास, 16 तारीख तक ही तो गए थे हम अक्टूबर में, तो 16 में 7 से भाग दियो, 7 दूनी 14, 2 ही तो शेष बचेंगे भाई। 16 में सुभाष यार तू ऐसी बात कर रहा है, 7 दूनी 14 तो 2 शेष ना बचे, वही लिख दिया हमने। ठीक है ना? चलो अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। सवाल ने यहां पर लिखा है 2 जनवरी
2 जनवरी 2005 को हमने कहा बृहस्पतिवार है, अर्थात गुरुवार है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? थर्सडे। कौन सा डे? थर्सडे। तो सवाल यहां पर यह है कि बताओ 30 दिसंबर 2005 को क्या होगा? 30 दिसंबर 2005 को क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करिएगा, बताने की कोशिश करिए इस प्रश्न का आंसर कैसे कर सकते हैं। एक तो वही तरीका है जो अभी अभी सिखाया है, एक और इसमें हिंट लगेगी, उसे भी सिखा दूंगा। वो क्या लगेगी ध्यान से लिख रहे हैं कि सर अगर अलग अलग कोड हो तब, भाई उसका भी तो बताया था मैंने, अलग अलग कोड है तो सॉल्व कर लेना। सॉल्व भी तो बताया मैंने, क्वेश्चन करना मैंने तो इसमें बताया है कि किस तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जिसमें मान के चलो कोड अलग अलग हैं तो फिर उसे अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई जरूरत थोड़ी है ऐसी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। सवाल को समझो, सवाल ने यहां पर क्या लिखा है? जैसे जनवरी है, इस सवाल में हम एक डायरेक्ट भी हिसाब किताब लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे तो हो ही जाएगा नॉर्मली। अब जैसे कोड समान नहीं है, जनवरी का कोड हमें पता है 1 है, दिसंबर का कितना है? 1 दिसंबर का 6 है। तो फिर कैसे कर सकता हूं? जैसे जनवरी में 31 दिन है, 31 में से 2 घटा दो, कितने बचे? 29, 29। 29 में 7 से भाग दे दिया तो 7 चौक 28, 1 बच गया। तो हमने क्या बोला? तो जैसे जनवरी का कोड मानकर चलो, हमने ऐसे समझो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 में से हमने 2 घटा दिए तो कितने बचे? 29, 29। और 29 में 7 से भाग दे दिया तो 7 चौक 28, 1 शेष बच गया, जनवरी का 1 बच गया। फरवरी में 28 दिन होते हैं तो 7 चौक 28, 0 बचेगा। मार्च में 3 बचेंगे, अप्रैल में 2 बचेंगे, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। जुलाई और अगस्त लगातार दोनों 31 के हैं, तो हमने सीधी सी बात बोल दी, 7 चौक 28, 3 शेष बच गए। सितंबर में 2 बचे, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में भी 2। दिसंबर में बचने तो 3 चाहिए थे, पर हम लोग 30 तारीख तक गए हैं। आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि हम 30 दिसंबर तक ही गए हैं। तो मेरे प्यारे साथी, सर अगर वर्ष अलग अलग हो तो भाई एक बार रुक तो जाओ। मैंने ये कब कहा कि टॉपिक खत्म हो गया? सारे डाउट खत्म कराऊंगा, सारे डाउट खत्म होंगे। अंतर 1 वर्ष से कम है तो क्या करें, ज्यादा है तो क्या करें, वो सब कुछ सीखेंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? यहां पर 3 और 1 4 और 3 7 खत्म हो गया। 2 और 2 4 और 3 7 खत्म हो गया। 3 और 2 5 और 2 7 खत्म हो गया। केवल आपके पास 5 बचा। और जब गुरुवार में 5 प्लस कर दोगे तो 1 प्लस शुक्रवार, 2 शनिवार, 3 रविवार, 4 सोमवार, 5 मंगलवार। मंगलवार सवाल का आंसर हो जाएगा। मंगलवार सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या हमें इतनी सी कहानी समझ में आ चुकी है? क्या हम लोगों को इतना सा कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका है? सभी प्यारे साथी बताएंगे। अब ध्यान से सुनना, अब सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनना। इसे अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रश्न को डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। जो साधारण वर्ष होता है उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है।
और लीप वर्ष का अंतिम दिन, और अंतिम दिन जो होता है वो पहले दिन से एक ज्यादा होता है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात मैंने क्या लिखवाई, लिख लो कॉपी में, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 2 जनवरी को गुरुवार है तो 1 जनवरी को क्या होगा? 1 जनवरी 2005 को क्या होगा? जब अंतिम मुझे ये बताओ, जब 2 को बृहस्पति है तो ये बुध होगा कि नहीं? भाई गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवारी तो हुआ, तो ये वेडनेसडे हो गया। मैं डायरेक्ट करना बता रहा हूं, ये हमें पता होना चाहिए, सही है ना? हमें पता होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, साधारण वर्ष जो होता है उसका पहला दिन और उसका अंतिम दिन दोनों ही हमेशा समान होते हैं, ठीक है? तो जब 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा? सर बुधवार ही होगा, सर बुधवार ही होगा। तो बस तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब आप ये समझ गए हैं कि 31 दिसंबर 2005 को बुध है, तो 31 से 1 तारीख पीछे चले जाओ, 30 पे मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? बाकी हमारा ये जो टॉपिक है इसमें कुछ नहीं है, आराम से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ। एक क्वेश्चन की ओर और चल रहा हूं जिसमें अंतर 1 वर्ष से कम का ही होगा। अब मुझे यह बताओ, अगर क्वेश्चन यहां पर कहूं तो क्वेश्चन यहां पर है 15 अप्रैल 2009 को बुधवार है। तो सवाल ने कहा 20 सितंबर 2009 को क्या होगा? बताओ भाई, 20 सितंबर 2009 को क्या होगा? बताने की कोशिश करो सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार, क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे साथी बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन होंगे। 30 में से 15 घटा दो, 30 में से 15 गए तो 15 ही बचे, और जो 15 बचे उनमें 7 से भाग दो तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, सही है? तो अप्रैल का 1 निकल के आया। 1 कैसे आया? अप्रैल में 30 दिन थे, 15 माइनस कर दिए तो 15 बच गए, सही है ना? रोहित कुमार लिख रहे हैं, गुरुजी आपने कुछ बोला था, याद है कि नहीं सुपर 20 के बारे में? ऐसा हो सके कि मैं भूल जाऊंगा? तुम्हारी क्लास जिस दिन से बोला उसी दिन से चालू कर दूंगा, परेशान मत हो। तो 15 तारीख मतलब 1 बच गया। मई में कितने बचेंगे? मई में होते हैं 31 दिन। 31 में तो 7 चौक 28, 3 बच गया। जून में 2 बचे, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में 6। सितंबर में मैं 20 तक गया हूं तो 6 शेष बचे हैं, ठीक है भाई? अब हमने कहा काट दो, 6 और 1 7, 3 और 2 5, 3 8 और 3 11, 7 से भाग दे दो, 4 बच गया, जोड़ दो +4, तो बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, संडे आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे सभी प्यारे साथी। आज हमारा चौथा क्लास थी कैलेंडर की, और मेरे प्यारे साथी अगली क्लास में हम इसे समाप्त करेंगे। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, अगली क्लास मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।